शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रिंशदाधिकद्विशततमोऽध्यायः। शकुनानि। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। पुष्कर उवाच। सितवस्त्रं प्रसन्नाम्भः फलीवृक्षो नभोमलम् औषधानि च युक्तानि धान्यं कृष्णमशोभनम्। ओं नमः शिवाय। कर्पासं तृणशुष्कं च गोमयं च वैधनानि च कर्पासं तृणशुष्कं च गोमयं वैधनानि च अंगारं ग्रहसर्जौ च मुण्डाभ्यक्त्यं च नग्नकम् अयः पङ्कः चर्मकेशाबुन्मन्तं च नपुंसकं चाण्डालश्वपाचाद्याश्च नरा बन्धनपालकाः गर्भिणी स्त्री च विधवाः पिण्ड्याकादीनि वैमृतम् तुषभस्मकपालास्थि भिन्न भाण्डामशस्तकम्। उन्म शिवाय। असस्ते वाद्य सप्तश्च भिन्न भैरव झरझरः एहीति पुरतः शब्दा सस्यते नातु पृष्ठतः गच्छेति पश्चात् शब्दो गृध्य गच्छेति पश्चात् शब्दो ग्रयः पुरस्तातु विगर्हितः क्वायासि तिष्ठमागच्छ किं ते तत्र गतस्य च अनिष्ट शब्दा मृत्यर्थं क्रव्यादश्च ध्वजादिकः स्खलनं वाहनानं च शस्त्रभङ्गस्तथैव च शिरोघातश्च हाराद्यैश्छत्रवासादिपातकम् शिरोघातश्च हाराद्यैश्छत्रवासादिपातनं हरिमभ्यर्च्य संस्तुत्य स्यादमङ्गल्यनाशनम्। द्वितीयं तु ततो दृष्ट्वा विरुद्धं प्राविवेशद्गृहं श्वेता सुमनसा श्रेष्ठा पूर्णकुम्भो महोत्तमः। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। मासं मत्स्यादूर शब्दा वृद्धः एका पशुस्त्वजः गावस्तु रंगमानागा देवाश्च ज्वालितो नलः दूर्वार्द्रगोमयम वेश्या स्वर्णम रूप्यं च रत्नकम् बचा सिद्धार्थ कौसध्यो मुदग आयुध खंगकम्। ओं नमः शिवाय। छत्रम पीठम राजलिंगम शवम रुदित वर्जितम फलम घृतम दधीपयो क्षतादर्शमाक्षिकम् संग इक्षु शुभम वाक्यम भक्तवादित्र गीतकम गंभीर मेघस्तनितम ताड़ी तुष्टिश्च मानसो एकतः सर्वलिंगानि मनसस्तुष्टिरेकतः। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री लिंग महापुराण 230वां अध्याय। अशुभ और शुभ शकुन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फल से भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेत में लगे हुए अन्न और काला धान्य, इनका यात्रा के समय दिखाई देना अशुभ होता है। रुई, तृण मिश्रित सूखा गोबर अर्थात कंडा, धन, अंगार, ग्रह, करायल, मूण मुड़ाकर तेल लगाया हुआ नग्न साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चांडाल, स्वपच आदि बंधन की रक्षा करने वाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, तिल की खली, मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन, युद्ध यात्रा के समय इनका दिखाई देना भी अशुभ माना जाता है। बाजों का शब्द जिसमें फूटे हुए झांझ की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हो अच्छा नहीं माना जाता है। चले आओ यह शब्द यदि सामने की तरफ से सुनाई पड़े तो श्रेष्ठतम है, परंतु पीछे की तरफ से यही शब्द सुनाई पड़े तो अशुभ माना जाता है। आओ यह शब्द यदि पीछे की तरफ से हो तो श्रेष्ठतम है, परंतु आगे की तरफ से हो तो निंदित होता है।
कहाँ जाते हो? ठहरो, ना जाओ, वहाँ जाने से आपको क्या लाभ है? ऐसे शब्द अनिष्ट की सूचना देने वाले होते हैं। यदि ध्वजा आदि के ऊपर चील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जाए, घोड़े, हाथी आदि वाहन लड़खड़ा कर गिर पड़े, हथियार टूट जाए, हार आदि के द्वारा मस्तक पर चोट लगे या छत्र और वस्त्र आदि को कोई गिरा दे, तो ये सब भी अपशकुन मृत्यु कारक होते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा और स्तुति करने से अमंगल का विनाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनों का दर्शन हो तो ग्रह के लिए वापस लौट जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़े का दिखाई देना भी बहुत ही श्रेष्ठतम होता है। ओम नमः शिवाय। मांस, मछली, दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरा, गौ, घोड़े तथा हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दूर्वा, ताजा गोबर, बेश्या, सोना, चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि औषधियां, मूंग, आयुधों में तलवार, छाता, पीढ़ा, राज चिन्ह, जिसके पास कोई रोता हुआ ना हो, ऐसा सब, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ कारक शकुन होते हैं। एक तरफ सभी तरह के शुभ शकुन और दूसरी तरफ मन की प्रसन्नता दोनों बराबर ही होते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 230वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते शकुन वर्णनम नाम त्रिसंताधिक द्विशततमे अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 31अधिक-द्विशततमो अध्यायः। शकुनानि पुष्करोवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तिष्ठतो गमने प्रश्ने पुरुषस्य शुभाशुभं निवेदयन्ति शकुनादेशस्य नगरस्य च सर्वः पापफलो दीप्तो निर्दिष्टो दैवचिन्तकैः शान्तः शुभफलश्चैव देवज्ञः समुदाहृतः षट्प्रकारा विनिर्दिष्टा शकुनानां च दीप्यतः अबेलादिग्देशकर्णरुत जाति विभेदितः पूर्वा चा विज्ञेया सा तेषां बलवत्तराः दिवाचरो रात्रिचरस्तथा रात्रौ दिवाचरः क्रूरेषु दीप्ता विज्ञेया ऋक्षलग्नग्रहादिषु धूमिता सा तु विज्ञेया याम गमिष्यति भास्करः यस्याम स्थिता सा ज्वलिता मुक्ता चंगारिणी मता एतस्तिस् तत्र स्मृता दीप्ता पंचशान्तास्यथा पराः दीप्तायं दिशि दीप्तं शकुनं परिकीर्तितं ग्रामेरण्यावने ग्राम्यास्तथा निन्दितपादपः देशे चैवाशुभे गेये देशदीप्तो द्विजोत्तमा क्रिया दीप्तो विनिर्दिष्टा स्वाजात्यानुचितक्रियाः ऋतदीप्तश्च कथितो भिन्न भैरवनिश्वनः जाति दीप्तास्तथा ज्ञेया केवलम मांस भोजनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः दीप्ताच्छान्तो विनिर्दिष्टा सर्वैर्भेदय प्रयत्नतः मिश्रो विनिर्दिष्टस्तस्य वाच्यं फलाफलम्
गोसोष्ट्रगर्ध भस्वानः सारिकाग्रह गोधिका और चटका भांस कूर्माद्या कथिता ग्रामवासिनः अजावी सुख नागेन्द्रा कोलो महेश वायसो और ग्राम्यारण्या विनिर्दिष्टा सर्वेण्ये वन गोचरा मर्जार कुक्कुटौ ग्राम्यो तौ चैवो वन गोचरो तयोर्भवति विज्ञानम नित्यम वै रूप भेदतः गोकर्णो शिख चक्राह्वा खरहारीत वायसाः अकुलाः कुक्कुभस्येन अफेरुखञ्जन वानराः शतघ्न चटकस्यामाचासेन कपिञ्जलाः तित्तरी शतपत्रश्च कपोतश्च तथा त्रयः खञ्जरीट कदात्यूह शुकराजीव कुक्कुटाः भरद्वाजश्च सारंग इति गेया दिवाचराः वायुयुर्लूक सरभ क्रौञ्चा सशक कच्छपाः लोमासिका पिंगलिका कथिता रात्रिगोचराः हंसाश्च मृगमर्जारा नकूलर्क्ष भुजंगमाः अब्रकारी सिंह व्याघ्रोष्ट्रा ग्राम सूकरमानुषाः स्वाविद वृषभ गोमायु ब्रक को किल सारसाः तुरंग कौपीन नरा गोधा युभयचारिणाः बाल प्रस्थानयो सर्वे पुरस्तात् संघचारिणा जया वहा विनिर्दिष्टा पश्चा निधनकारिणाः ग्रहादगम्य यदा चासो अव्याहरन् पुनर्तः स्थितः नृपावमानं वदति वामः कलह भोजने याति याने तद्दर्शनम सस्तम सभ्यमंगस्य वाप्यथा चोरैर्मोघमथा ख्याति मयूरो भिन्न निश्वनः प्रयातस्याग्रतो रामा मृगा प्राणहरो भवेत ऋक्षाखुजम्बूकव्याघ्री सिंह मार्जार गर्दभाः प्रतिलोमास्तथा राम खरश्च विकृतस्वनः वामः कपिञ्जलः श्रेष्ठस्तथा दक्षिण संस्थिताः पृष्ठतो निन्दी फलस्ति तिरसु पृष्ठतो निंदी फलस्ति तिरस्तु न सस्यते एणाः बाराः प्रसता वामा भूत्वा तु दक्षिणाम् भवन्त्यर्थकरा नित्यं विपरीता निगार्हिता अब्रसा स्वजम्बूकाव्याघ्रा सिंहमार्जार गर्दभाः वाञ्छितार्थम् अकराज्ञेया दक्षिणा द्वामतो गता शिवा श्यामानाच्छुश्रू पिङ्गलाग्रह गोधिका सुकिरी परिपुष्टा च अपुनामानश्च वामता स्त्री संज्ञा भासकारू और कपि श्रीकर्ण छित्करः कपि श्रीकर्ण पिप्पिका और रुरुष्येनाश्य दक्षिणा और जातोक्षाहिष सक्रोड गोधा नाम कीर्तनम शुभम ततः संदर्शनम निष्टम प्रतीपम वानररक्षयोः और कार्यकृत बली सत्कुनः और प्रस्थितस्य हि योनवहम् भवेत् तस्य फलम वाच्यम तदेवं दिव्यसम्बुधे और मत्ता भक्ष्यार्थिनी बाला और वैरसक्तास्तथैव च श्रीमान्तमभ्यन्तरिता विज्ञेया निष्कला दुजा एकदुत्री चतुर्भिस्तु शिवा धन्या ऋतैर्भवेत् पंचभिश्च तथा षडभिरधन्या परिकीर्तिता सप्तभिश्च तथा धन्या निष्फला परतो भवेत नृणाम रोमांच जननी बाहना नाम भयप्रदा ज्वाला नला सूर्यमुखी विज्ञेया भयवर्धिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रथमं सारंगे दृष्टे शुभे देशे शुभं वदेत प्रथमं सारंगे दृष्टे शुभे देशे शुभं वदेत संवत्सरं मनुष्यस्य अशुभे चाशुभं तथा तथा विधम नरः पश्येत सारंगम प्रथमे हनि आत्मनश्च तथा त्वेन ज्ञातव्यम वत्सरम फलम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण
231वां अध्याय शकुन प्रकार विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण अब अहम शरणम गतः। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, राजा के ठहरने, जाने अथवा प्रश्न करने के समय होने वाले शकुन उसके देश और नगर के लिए शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन दो तरह के होते हैं, दीप्त और शांत। दैव का विचार करने वाले ज्योतिषियों ने संपूर्ण दीप्त शकुनों का फल अशुभ तथा शांत शकुनों का फल शुभ बतलाया है। बेला दीप्त, दिग्दीप्त, देश दीप्त, क्रिया दीप्त, रुत दीप्त और जाति दीप्त के भेद से दीप्त शकुन 6 प्रकार के बतलाए गए हैं। उनमें पूर्व को अधिक प्रबल समझना चाहिए। दिन में विचरने वाले प्राणी रात्रि में और रात्रि में विचरने वाले प्राणी दिन में विचरते दिखाई दें तो उसको बेला दीप्त समझना चाहिए। इसी तरह जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्था को प्राप्त हो जाएं, वह भी बेला दीप्त के ही अंतर्गत आता है। सूर्य जिस दिशा को जाने वाला हो वह घूमिता, जिसमें मौजूद हो वह ज्वालिता तथा जिसमें छोड़ आए हों वह अंगारिणी मानी गई है। सूर्य जिस दिशा को जाने वाला हो वह धूमिता, जिसमें मौजूद हो वह ज्वालिता तथा जिसको छोड़ आए हों वह अंगारिणी मानी गई हैं। ये 3 दिशाएं दीप्त और शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती हैं। दीप्त दिशा में जो शकुन हो उसे दिग्दीप्त कहा जाता है। यदि गांव में जंगली और जंगल में ग्रामीण पशु पक्षी आदि मौजूद हों तो वह निंदित देश होता है। इसी तरह जहां निंदित वृक्ष हों वह स्थान भी निंद एवं अशुभ माना गया है। हे विप्रवर परशुराम जी, अशुभ देश में जो शकुन होता है उसको देश दीप्त समझना चाहिए। अपने वर्ण धर्म के विपरीत अनुचित कर्म करने वाला पुरुष क्रियादीप्त बतलाया गया है। उसका दिखाई देना क्रियादीप्त शकुन के अंतर्गत है। फटी हुई भयंकर आवाज सुनाई पड़ना रुतदीप्त कहलाता है। केवल मांस भोजन करने वाले प्राणी को जाति दीप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन भी जाति दीप्त होता है। उसका दर्शन भी जाति दीप्त शकुन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दीप्त अवस्था के विपरीत जो शकुन होता है वह शांत बतलाया गया है। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद यत्नपूर्वक जानने चाहिए। यदि शांत और दीप्त के भेद से मिले हुए हों तो उसको मिश्र शकुन कहते हैं। इस तरह विचार कर उसका महाफल बतलाना चाहिए। गौ, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सारिका अर्थात मैना, ग्रह गोधिका, गिरगिट, चटक अर्थात गौरैया, भास, चीलिया, मुर्गा और कछुए आदि प्राणी ग्रामवासी कहे गए हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुअर, भैंसा और कौवा ये ग्रामीण होते हैं और जंगली भी होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी जीव जंगली कहे गए हैं। बिल्ली और मुर्गा को ग्रामीण तथा जंगली भी होते हैं। उनके रूप में भेद होता है, इसी से वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण अर्थात खच्चर, मोर, चक्रवाक, गधे, हारीत, कौवे, कलाह, कुक्कुभ, बाज, गीदड़, खंजरीट, बानर, शतघ्न, चटक, कोयल, नीलकंठ अर्थात सेन, कपिंजल अर्थात चातक, तीतर, शतपत्र, कबूतर, खंजन, दत्यूह, जलकाक, शुक, राजीव, मुर्गा, भरदूल और सारंग ये दिन में चलने वाले प्राणी हैं। बगुरी, उल्लू, सरभ, क्रौंच, खरगोश, कछुआ, लोमासिका और पिंगलिका ये रात्रि में चलने वाले प्राणी बताए गए हैं। हंस, मृग, बिलाव, नेवला, रीछ, सर्प,
डकारी, सिंह, व्याघ्र, ऊंट, ग्रामीण सुअर, मनुष्य, स्वाविद, वृषभ, गोमायु, ब्रक, कोयल, सारस, घोड़े, गोधा और कौपीनधारी पुरुष ये दिन और रात दोनों में चलने वाले बताए गए हैं। युद्ध और युद्ध की यात्रा के समय यदि ये सभी जीव झुंड बांधकर सामने आवें तो विजय दिलाने वाले संकेत देते हैं, परंतु यदि पीछे से आवें तो ये मृत्युकारक माने गए हैं। यदि नीलकंठ अपने घोंसले से निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो जाए तो वह राजा को अपमान की सूचना देता है, और जिस समय वह वाम भाग में आ जाए तो कलहकारक एवं भोजन में बाधा डालने वाला होता है। यात्रा के समय उसका दर्शन श्रेष्ठतम माना गया है, उसके बाएं अंग का अवलोकन भी श्रेष्ठतम होता है। यदि यात्रा के समय मोर जोर जोर से आवाज दे तो चोरों के द्वारा अपने धन की चोरी होने का संकेत देता है। ओम नमः शिवाय। हे भगवान परशुराम जी, प्रस्थान काल में यदि मृग आगे आगे चले तो वह प्राण लेने वाला होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे ये यदि प्रतिकूल दिशा में जाते हों, गदहा जोर जोर से रेंकता हो और कपिंजल पक्षी बाईं अथवा दाहिनी तरफ स्थित हो तो ये सभी श्रेष्ठतम माने गए हैं। परंतु कपिंजल पक्षी यदि पीछे की तरफ हो तो उसका फल निंदित है। यात्रा काल में तीतर का दिखाई देना अच्छा नहीं होता है। मृग, सुअर और चितकबरे हिरन ये यदि बाएं होकर फिर दाहिने हो जाएं तो ये कार्य साधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिने से बाएं चले जाएं तो ये निंदित माने गए हैं। बाएं से दाएं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, बिलाव और गधे यदि दाहिने से बाएं जाएं तो मनोवांछित वस्तु की सिद्धि करने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रृगाल, श्याम मुख, छुच्छू अर्थात छछूंदर, पिंगला, ग्रहगोधिका, सूकरी, कोयल तथा पुल्लिंग नाम धारण करने वाले जीव यदि वाम भाग में हों तथा स्त्री नाम वाले जीव भांस, कारूस, बंदर, श्रीकंठ, छितब्बर, कपी, पिंपीक, रुरु और सेन ये दक्षिण दिशा में हों तो शुभ है। यात्रा काल में जातिक सर्प, खरगोश, सुअर और गोधा का नाम लेना शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय। रीछ और बानरों का विपरीत दिशा में दिखाई देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करने पर जो कार्य साधक बलवान शकुन प्रतिदिन दिखाई देता हो उसका फल विद्वान पुरुषों को उसी दिन के लिए बतलाना चाहिए, उसी दिन उसका फल होता है। हे भगवान परशुराम जी, पागल, भोजनार्थी बालक तथा बैरी पुरुष यदि गांव या नगर की सीमा के अंदर दिखाई दे तो इनके दर्शन का कोई फल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सियारिन 1, 2, 3 या 4 बार आवाज लगावे तो वह शुभ मानी गई है। इसी तरह 5 और 6 बार बोलने पर अशुभ और 7 बार बोलने पर पुनः शुभ बतलाई गई है। 7 बार से अधिक बोले तो उसका कोई फल नहीं होता है। यदि रास्ते में सूर्य की तरफ उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिखाई दे जिस पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाएं और सेना के वाहन भी भयभीत हों तो वह भय बढ़ाने वाली महान भय की सूचना देने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि पहले किसी श्रेष्ठतम देश में सारंग का दर्शन हो तो वह मनुष्य के लिए 1 वर्ष तक शुभ होता है। ओम नमः शिवाय। तक शुभ देने वाला, शुभ की सूचना देने वाला होता है। उसको देखने से शुभ
में भी अशुभ में भी शुभ हो जाता है। इसलिए यात्रा के प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुण वाले किसी सारंग का दर्शन करना चाहिए तथा अपने लिए 1 वर्ष तक उपरोक्त रूप से शुभ फल की प्राप्ति होने वाली समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 231वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते शकुन वर्णनम नामैक 63 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।